Good morning, children. Now we will see furthermore exercise 5.1. Now see question number 6. In question number 6, one figure is given. I am reading out the question. In question number 6, in the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. Angle 1 is decreased. What change should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? अब यहाँ पर अपने को बताया है कि एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री है, बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है, तो एंगल 2 में क्या चेंज आना चाहिए जिससे दोनों ही सप्लीमेंट्री बने रहे? तो सिमिलरली आप देखो, ये ऐसी अपनी रे है, एंगल 1 की रे है, ये है, और ये ऐसे डिक्रीज हो रही, इधर डिक्रीज होगी तो एंगल 2 कैसा होगा? इंक्रीज होगा। तो हमारा आंसर सिर्फ इतना है, एंगल 2 विल इंक्रीज विथ सेम मेजर एज द डिक्रीज इन एंगल 1। एंगल 1 जितने डिग्री से डिक्रीज होगा उतने ही डिग्री से एंगल 2 इंक्रीज होगा। मतलब ये, अगर आप इसको क्लॉक का हैंड मान ले, तो ये हैंड इस तरफ एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है ऐसा, तो जितना इधर जाएगा उतना ये बढ़ता जाएगा। तो आवर आंसर इज angle 2 will increase with same measure as the decrease in angle 1. Now question number 7. I am reading out question. Can two angle be supplementary if both them are acute, obtuse, right? दो एंगल है और वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं क्या यदि वो दोनों एक्यूट हो? तो हमारा आंसर होगा नो। वाई नो? बिकॉज वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल इज the angle is called acute angle if its measure is less than 90. ऐसा एंगल जिसका मीज़र 90 डिग्री से कम होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। अब दो एक्यूट एंगल है, दोनों ही 90 डिग्री से कम होंगे, तो दोनों का प्लस करोगे तो वो 180 से कम आएगा। इसलिए दो एक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। नाउ सी सेकंड, ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल? एंगल विच इज हैव द मेजर ऑफ मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मेजर क्या होता है? 90 से ज़्यादा होता है। अब दोनों एंगल 90 से ज़्यादा है, उन दोनों को हम प्लस करेंगे तो वो 180 से ज़्यादा आ जाएगा, मतलब सप्लीमेंट्री से ज़्यादा आ जाएगा। तो इन दिस केस ऑल्सो हमारा आंसर होगा नो। आप दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते, वो सप्लीमेंट्री से ज़्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू राइट एंगल। अब राइट एंगल की डेफिनेशन अपने को पता है। राइट एंगल किसको कहते हैं? द एंगल विच हैज़ द मेजर एग्जैक्ट 90 डिग्री। अब दो 90 डिग्री के एंगल हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 180। हैंस दो राइट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, तो हमारा आंसर होगा यस। तो आपको आंसर इसी प्रकार से लिखना है, लेकिन रीज़न पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 इक्वल टू 45 और लेस देन 45? एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये है, एक एंगल है जो ग्रेटर देन 45 डिग्री से ज़्यादा है, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री लेस देन 45 होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि 45 में यदि हम 45 प्लस करेंगे तो 98 डिग्री आएगा। अब ये वाला एंगल हमको क्या वो दिया हुआ है कि वो 45 डिग्री से ज़्यादा है। मान लो 1 डिग्री भी ज़्यादा हुआ, ये अगर ये 46 डिग्री दिया है तो इसको 1 डिग्री कम होना पड़ेगा, तब तो इनका टोटल 90 डिग्री आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर होगा लेस देन 45। उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा? लेस देन 45। देखो यहाँ पर ये 45 डिग्री एंगल हमने लिया है, दूसरा भी 45 लिया, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। अब अगर ये बढ़ेगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, मान लो ये 46 लिया अपन ने,
तो इसको कितना लेना पड़ेगा 44, तो ये लेस देन 45 हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर लेस देन 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वन फिगर इज गिवन हियर एंड सब क्वेश्चंस आर देयर। फिगर को ध्यान से देखो। नाउ सी द फिगर, here is given angle 1 2 3 4 5 and naming is given AB line, CD line and E line। यहाँ से EO लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है? तो हमारा आंसर है यस। वाई यस? क्योंकि हमने एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन में पढ़ा है कि एडजेसेंट एंगल का कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होती है और उनके इंटीरियर आपस में मिक्स नहीं होते। तो यहाँ देखो, ये है हमारा एंगल 1 और ये है हमारा एंगल 2, इन दोनों के बीच में कॉमन आर्म ये है और दोनों के इंटीरियर अलग अलग है, हैंस एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है। नाउ सेकंड, एंगल AOC एडजेसेंट एंगल AOE। अब देखो AOC यानी ये एंगल 1 है और AOE इसके अंदर ये दोनों आ गए, तो कॉमन वर्टेक्स तो हो गया लेकिन दोनों के इंटीरियर मिक्स हो गए। देखो AOC बड़ा एंगल है, AOE बड़ा एंगल है, इसके अंदर AOC आ रहा है, तो दोनों के इंटीरियर मिक्स हो गए। इट मीन्स ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, तो हमारा आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, एंगल COE एंड EOD फॉर्म लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर यदि फॉर्म होते हैं तो हमेशा किस पर फॉर्म होते हैं? हमेशा स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होते हैं। तो हम देखते हैं एंगल COE, देखिए COE एंड EOD, तो ये देखो ये सीधी लाइन आ गई COE EOD, तो ये इस सीधी लाइन पे बन रहे हैं, तो सीधी लाइन पे बनने वाले एंगल हमेशा लीनियर पेयर होते हैं, तो हमारा आंसर होगा यस। इसके बाद में एंगल 4, आर एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल भी किस पर बनते हैं? हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। तो हम देखते हैं BOD और DOA स्ट्रेट लाइन पे है क्या? BOD, तो देखो BOD और DOA, तो ये स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं दोनों एंगल, इसलिए ये सप्लीमेंट्री है, हमारा आंसर होगा यस। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। तो आंसर है यस। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जब व्हेन टू एंगल्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, देयर वर्टेक्स एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, देन दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 एंड 4, ये देखो एंगल 1 और 4, देखो ये दोनों का कॉमन नोज है, वर्टेक्स है, लेकिन दोनों अपोजिट है, एक का वर्टेक्स इधर बन रहा है, एक का वर्टेक्स इधर बन रहा है। तो जब वर्टेक्स टू वर्टेक्स अपोजिट होते हैं तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और वो आपस में इक्वल भी होते हैं। दूसरी बात, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो आमने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो एंगल 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हमारा आंसर हो गया यस। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल टू एंगल 5? अब एंगल 5 ये है, ये दो लाइन है ना, तो इस लाइन को आगे ले जाओ, ये गई आगे, और इस लाइन को आगे ले जाओ, ये गई आगे, तो अब ये जो बनेगा ये बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल COB ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो नोज टू नोज अपोजिट है, ये इसका नोज यहाँ बना और इसका नोज यहाँ बना, नोज टू नोज अपोजिट होना चाहिए, तो ये हो गया COB एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ क्वेश्चन आंसर थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आई एम रीडिंग आउट, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर इन गिवन डायग्राम। तो ये डायग्राम दिया है अपने को और इसमें हमको फाइंड आउट करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर।
तो अभी अपन ने वर्टिकली अपोजिट एंगल देखा है ना। तो यहाँ पर देखो एंगल 1 और 4, ये देखो ये बन गया 2 लाइन और ये इसका नोज टू नोज अपोजिट, तो एंगल 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर ये एंगल 5 का ये बना और इसका ये बना, ये देखो ये इसका नोज बन रहा है और ये इसका नोज बन रहा है, तो ये एंगल 5 और 2 + 3 ये दोनों मिलके एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर लीनियर पेयर फाइंड आउट करना है, तो लीनियर पेयर की अपनी क्या पहचान है, हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। ये देखो स्ट्रेट लाइन, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 लीनियर पेयर। फिर ये वाली स्ट्रेट लाइन पे कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 5 और एंगल 4, तो ये लीनियर पेयर बन रहे हैं। 5 और 4 दो एंगल कौन सी लाइन पे बन रहे हैं, ये वाली लाइन पे बन रहे हैं, इसलिए एंगल 5 और एंगल 4 क्या है, लीनियर पेयर है। तो ये सेकंड आंसर आप क्या होता है, ये लीनियर पेयर और ये क्या है, एंगल 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 5 और 2 + 3 5 और 2 + 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, here also one diagram is given and in the question it is asked that is angle 1 and angle 2 vertically opposite angle? No, it is asked angle 1 and angle 2 adjacent angle, एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है क्या, ये अपने से पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज नो कॉमन वर्टेक्स बिटवीन एंगल 1 एंड 2। एंगल और 1 और वर्टेक्स एंगल की क्या पहचान है, उनका कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे यहाँ पर देखें अपन एंगल 2 और एंगल 3, इसका ये कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, दोनों के इंटीरियर अलग अलग है, तो ये एंगल 2 और एंगल 3 एडजेसेंट एंगल हो गए। या अपन ने देखा था एंगल 1 और 2 एडजेसेंट एंगल है, लेकिन यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है क्या, दोनों के वर्टेक्स अलग अलग है, देयरफॉर आवर आंसर इज नो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, one figure is given and in this figure we have to find out the value of angle y, angle x, angle z। तो इसको सॉल्व करने की बहुत इजी है, हमको कोई ना कोई एक वैल्यू दी रहेगी, तो ये वैल्यू दी है एंगल 55। अब एंगल 55 के सामने देखो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल एक्स, और कैसा है एंगल एक्स, वर्टिकली अपोजिट। देखो इसकी नोज़ यहाँ है और इसकी नोज़ यहाँ पर है, दोनों की नोज़ अपोजिट है, मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अभी मैंने बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल की वैल्यू आपस में इक्वल होती, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इस देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल एक्स कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 55 डिग्री जाएगा, बिकॉज बोथ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, हमने रीज़न भी लिख दिया। अब हमको फाइंड आउट करना है एंगल वाई, तो एंगल एक्स और एंगल वाई को ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, एंगल एक्स और एंगल वाई स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, यानी लीनियर पेयर हो गए। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दे फॉर्म लीनियर पेयर। ये 180 डिग्री हम क्यों ले सकते हैं, एंगल वाई प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दे फॉर्म लीनियर पेयर। हम जानते हैं लीनियर पेयर का टोटल 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वैल्यू को यहाँ रख देंगे, 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, फिर 55 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 180 माइनस 55 कितना आ गया 125। तो एंगल वाई की वैल्यू आ गई कितनी 125। जैसे अपने पास में एंगल वाई की वैल्यू 125 आती है, तो वाई के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल जेड, तो एंगल जेड की वैल्यू कितनी होगी 125। क्यों होगी, बिकॉज वाई एंड जेड आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ मैंने लिखा है देखो एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड, VOA शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल जेड की वैल्यू कितनी आ गई 125, क्योंकि वाई और जेड इक्वल है और वाई की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड डायग्राम अपने को दिया है ये वाला, और इसमें भी अपने को एंगल एक्स, एंगल जेड और एंगल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये 40 और 25 दिए हुए। तो अब देखो यहाँ पर ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन को ध्यान से देखो, इस पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 40, एंगल एक्स और एंगल 25।
इस सीधी लाइन के ऊपर 1 2 3 एंगल बन रहे हैं। तो हम इन तीनों एंगल का टोटल 180 ले सकते हैं। एंगल एक्स प्लस एंगल 40 प्लस 25 इक्वल टू 180 क्यों ले सकते हैं? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। तो 40 प्लस 25 कितना आ गया? 65। अब 65 को तो ट्रांसफर कर देंगे। एंगल एक्स इज इक्वल 180 माइनस 65, हाउ मच? 115 माइनस, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 115। अब हमको निकालना है एंगल वाई की वैल्यू। तो वाई को ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है। 40 और वाई और 40 क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। ये देखो स्ट्रेट लाइन पे ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल 40 प्लस एंगल वाई इजिकल टू 180 डिग्री। वाई लीनियर पेयर, एंगल वाई इजिकल टू 180 माइनस 40। 40 प्लस वाई इजिकल टू 180 अपने ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि वो लीनियर पेयर है। और ये 40 को ट्रांसफर कर देंगे। 180 में से 40 किया कितना आ गया? एंगल वाई इजिकल टू 140 डिग्री। तो वाई की वैल्यू अपने को मिल गई 140 डिग्री। अब अपने को जेड की वैल्यू भी निकालना है। तो अब यहाँ जेड देखो, जेड किसके साथ में अपोजिट में है? 40 डिग्री के साथ में अपोजिट। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यों है? क्योंकि नोज टू नोज अपोजिट थे, इसलिए एंगल जेड की वैल्यू कितनी होगी? 40 डिग्री। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 12 तक के। क्वेश्चन नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक्स है। 14 में अपने को एंगल्स के नाम लिखना है। ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होंगे? एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे? तो एक क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 इज योर होमवर्क. So in this way our exercise 5.1 is complete. Thank you.